नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। हालांकि इससे पहले भी 2 बार मैं कर्नाटक की बात कर चुकी हूं। अब क्या करें, कर्नाटक का ये सियासी नाटक जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और थोड़े थोड़े अंतराल पर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम कर्नाटक की बात करें और कर्नाटक की सियासत की बात करें। अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, तस्वीरें आई कांग्रेस के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, डीके शिव कुमार की। असम के सीनियर ऑब्जर्वर्स में से एक हैं डीके शिव कुमार। और असम एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस पार्टी के लिए और उसकी बैठकों के लिए डीके शिव कुमार दिल्ली आए थे, जहां पर उनकी मुलाकात, अब क्योंकि तमाम जो असम की लीडरशिप है, ऑब्जर्वर्स हैं, उनके साथ मीटिंग आला कमान ने बुलाई और उसमें डीके शिव कुमार भी थे। और हमें बताया गया कि इसी मीटिंग की साइडलाइन में डीके शिव कुमार की बातचीत जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। डीके शिव कुमार जो हैं, हालांकि ऑफिशियली तो वो नहीं कहते हैं कभी भी, अनऑफिशियली, लेकिन उनके खेमे से या उनकी तरफ से आता रहता है कि भाई 2.5 साल का एक फॉर्मूला तय हुआ था और 2.5 साल पूरे हो गए हैं और अब बारी है कि भाई आला कमान जो है उसको अपनी जो वचन है जो उनको दिया था उसको पूरा करे। हालांकि कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये, ना किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज तक ये नहीं कहा गया कि भाई 2.5 साल का कोई पावर शेयरिंग फॉर्मूला है और 2.5 साल के बाद ये दिया जाएगा। बहरहाल ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। डीके शिव कुमार के लोग दिल्ली काफ़ी दिनों तक कैंप करके बैठे रहे पिछले दिनों। फिर उसके बाद आला कमान ने कहा कि भाई आप लोग सुलझाइए अपने मसले। फिर उसके बाद डीके शिव कुमार और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तस्वीरें आई। ब्रेकफास्ट पे दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को बढ़िया से नाश्ता करवाया और फिर उसके बाद थोड़े दिन तक बात टल गई। फिर उसके बाद असम के ऑब्जर्वर बनाया गया डीके शिव कुमार को। डीके शिव कुमार दिल्ली आते हैं, आला कमान से बात होती है और फिर उसके बाद आपने एक और तस्वीर देखी होगी जो बड़ी वायरल हुई। एक हेलीपैड पे कहीं जो है वो बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी से, डीके शिव कुमार खड़े हैं उसमें और राहुल गांधी से वो कोई बात कह रहे हैं। अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार कह चुके हैं आला कमान को कि भाई मुझे 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया था, आप वो 2.5 साल पूरा करिए, समय ज़्यादा हो गया है और अभी उचित समय है कि उन्हें जो है वो बना दिया जाए राज्य का मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की, देश के अध्यक्ष भी हैं अभी वो। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो आला कमान को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि भाई मेरा जो टाइम है, जो मुझे प्रॉमिस किया गया था, वो उसको पूरा किया जाए। ये तस्वीरें भी आई और हमें भी बताया गया सोर्सेस के द्वारा कि जो मीटिंग हुई थी साइडलाइंस में असम ऑब्जर्वर्स की, उसमें भी डीके शिव कुमार ने एक बार से फिर अपनी बात रखी। आला कमान ने उनकी बात सुन ली, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनको नहीं दिया गया आला कमान की तरफ से। अब आला कमान यहाँ पर कौन है? आला कमान यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि खुद कर्नाटक से आते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और जीएसओ यानी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं कांग्रेस पार्टी के, केसी वेणुगोपाल। तो इन तमाम लोगों तक, केसी वेणुगोपाल और ये तमाम लोगों तक डीके शिव कुमार जो है अपनी बात पहुंचाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आला कमान की तरफ से कोई भी बयान इसको लेके नहीं दिया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि आला कमान या सीनियर लीडर्स ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ होगा, हम एक डिसीजन जो है वो आला कमान की तरफ से आएगा, लेकिन वो कब आएगा उसी को लेकर सवाल है। हालांकि पहले कहा गया अभी वहाँ पर कर्नाटका विधानसभा का सेशन चल रहा है जो खत्म होगा 31 तारीख को। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसके बाद कोई मीटिंग हो सकती है जिसमें आला कमान दोनों नेताओं को बुला करके बैठाए और फिर उसके बाद में अपना जो फैसला है, आला कमान को जो भी फैसला लेना है वो फैसला ले। लेकिन अगर ये मीटिंग नहीं होती है जनवरी के, तो हमें बताया जा रहा है कि मामला फिर टल जाएगा राज्यसभा चुनाव के नतीजों तक, क्योंकि कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें राज्यसभा की मिलेंगी और ये तीनों सीटें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी, उनका टर्म रिटायर जो है वो हो रहे हैं और वो तो वापस आएंगे कर्नाटक से, लेकिन 2 और सीटें मिलेंगी। अब ऐसे में अगर कर्नाटका के चुनाव, राज्यसभा के इस चुनाव से पहले कोई भी खेमा, चाहे वो सिद्धरमैया का खेमा हो, अगर बदलाव होना है, और अगर बदलाव नहीं होना है तो डीके शिव कुमार का खेमा जो चुनाव है राज्यसभा का, उसको जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब हमें बताया जा रहा है कि अगर जनवरी में ये मुलाकात नहीं होती है विधानसभा के सत्र के बाद, तो फिर
मामला टलेगा विधानसभा के मामला टलेगा राज्यसभा के चुनाव के बाद तक, यानी अप्रैल के बाद ही कुछ होगा। साथ ही तमाम राज्यों में, दक्षिण भारत के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। आसाम में डीके शिव कुमार को जो है ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के अब लग रहा है कि मामला जो है वो राज्यसभा के चुनाव के बाद ही कोई सेटलमेंट या कोई डिसीजन जो है वो कांग्रेस आला कमान की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। एक दिलचस्प बात आपको बताती हूँ, कैसे ये चीफ मिनिस्टर्स की ये लड़ाई है कि डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और सिद्धरमैया जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। सिंबॉलिक तौर पर आप इसको समझिए कि कर्नाटक का नया भवन बनकर तैयार हुआ, उसमें एक पुरानी बिल्डिंग है और इसमें एक नई बिल्डिंग है। अब जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें जो सीएम स्वीट है वो है 4th फ्लोर पे, और जो नई बिल्डिंग है उसमें सीएम स्वीट है 5th फ्लोर पे। तो अभी आपको पता है जब डीके शिव कुमार दिल्ली आते हैं तो वो सारी मीटिंग्स कहाँ करते हैं, वो नया जो कर्नाटका भवन का बिल्डिंग है उसके 5th फ्लोर यानी सीएम स्वीट में वो रहते हैं, वहीं पर वो तमाम बिल्डिंग्स करते हैं। यानी नए कर्नाटक भवन बिल्डिंग का जो सीएम स्वीट है उसमें रहते हैं डीके शिव कुमार, और जो पुरानी बिल्डिंग का सीएम स्वीट है 4th फ्लोर पे उसमें रहते हैं सिद्धरमैया। अब ऐसा क्यों हुआ? डीके शिव कुमार तो अभी सीएम है नहीं, लेकिन कर्नाटका भवन के सीएम स्वीट का वही इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल जब ये भवन बने तो ये हुआ कि सिद्धरमैया ने कहा कि नए भवन में जो सीएम स्वीट है उसमें कुछ वेंटिलेशन का इशू है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो प्रेफर करेंगे कि वो पुराने भवन के 4थे फ्लोर पर ही रहें, सीएम स्वीट का इस्तेमाल करें। ऐसे में जुलाई के महीने में डीके शिव कुमार ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि भाई अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इस नई बिल्डिंग के सीएम स्वीट का तो मुझे दे दीजिए, मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। उस सीएम स्वीट का वो तो खाली पड़ा है क्योंकि आपने तो जाना नहीं है वहाँ पे। तो डीके शिव कुमार को सिद्धरमैया साहब ने कम से कम यहाँ पर तो अलाउ किया कि भाई आप, चिट्ठी का उन्होंने बाकायदा जवाब दिया, और फिर अब तब से जुलाई के महीने में ये पत्राचार दोनों के बीच में हुआ, और तब से लेके अब तक डीके शिव कुमार ही नए कर्नाटका भवन की जो 5th फ्लोर पर बिल्डिंग सीएम स्वीट है उसका इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़े दिनों पहले वो दिल्ली आए थे तो जो भी मुलाकातें हुई, कुछ पत्रकारों से भी उनकी मुलाकात हुई, तो उसी सीएम स्वीट के उसी 5th फ्लोर पर उन्होंने पत्रकारों से भी मुलाकात की। बहरहाल अब ये कर्नाटक भवन में तो हो गया, बड़ा ही स्मूथ सा चीज़ें रही कि उन्होंने परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन राज्य में ये नहीं होता दिख रहा है। राज्य में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो नहीं हो रही है कर्नाटक में, और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से ओहा पोहो जो है वो चल रहा है। कभी डीके शिव कुमार आते हैं दिल्ली अपनी बात रखने के लिए, फिर सिद्धरमैया भी अपनी बात जो है अपने एमएसरीज के जरिए या अपने लोगों के जरिए जो है आला कमान तक पहुंचाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी सारी चीज़ें वे कर रही है कि क्या किया जाए। अगले विधानसभा चुनाव अब ये तो चला गया, अब आगे का विधानसभा जो आएगा, अगला नेक्स्ट जो विधानसभा चुनाव होगा उसके ऑप्शंस को कांग्रेस आला कमान वे कर रही है कि भाई किसको बनाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसकी लीडरशिप में जाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब क्योंकि ओबीसी प्लैंक पर कांग्रेस पार्टी की जो, अगर आप भी देखें आप हाल फिलहाल की राजनीति, तो कास्ट सेंसस से लेकर के ओबीसी पॉलिटिक्स की खासा बात कांग्रेस पार्टी करती नज़र आती है। और डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों ही ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार की जो कम्युनिटी है गौड़ास की, वो थोड़ी डोमिनेंट कम्युनिटी मानी जाती है ओबीसीज में। और सिद्धरमैया जो कि अहिंदा पॉलिटिक्स, जो एक सोशल, अगर आप कहें कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स, अगर मैं कहूँ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का जो बनाया, जो देवराज उर्स ने 70 के दशक में जिस फ्रेज़ को कॉइन किया था, अहिंदा मतलब माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, उसके अलावा दलित और बैकवर्ड, इसका जो कॉम्बिनेशन है, यानी अहिंदा मतलब माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, उसके अलावा बैकवर्ड कम्युनिटी और उसके अलावा दलित, इनका जो फ्रेज़ है ये कॉइन किया था 70 के दशक में देवराज उर्स ने। और उसी कॉम्बिनेशन, उसी ये जो फ्रेज़ है या जो ये कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स है इन 3 कास्ट का, इस पर इसको सिद्धरमैया ने 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, ये अहिंदा पॉलिटिक्स जो है, कंसोलिडेशन ऑफ दीज कास्ट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल। और सिद्धरमैया को एक चेहरा भी माना जाता है उस अहिंदा पॉलिटिक्स का। ऐसे में अगर ओबीसी की हम बात करें तो वहाँ पर सिद्धरमैया का पलड़ा जो है वो भारी लगता है, जब इस तरह का सोशल एक कॉम्बिनेशन, एक कंसोलिडेशन जो है ऑफ वोट्स ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़
उन्होंने किया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया को अगर हटाती है तो ये तमाम समीकरण हैं। वोकालिगा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है कांग्रेस पार्टी के लिए, और पिछले चुनावों में वोकालिगा समाज ने काफ़ी सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी का किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं, जो ऑपोजिट हैं डीके खेमे के, वो कहते हैं कि उसके बड़े सारे कारण थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ डीके शिव कुमार की वजह से वो आ गया। लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थक कहते हैं कि भाई वोकालिगा जो हैं वो उन्हीं के कहने पर आए, और अगर नहीं बनाया तो वोकालिगा पूरी तरह से डिसएंचेंटेड कांग्रेस पार्टी से हो जाएंगे। तो बहरहाल एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग है डीके सिद्धरामैया की, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार का वोकालिगा वोट बेस है, और तीसरी बात है कि सिद्धरामैया का ऑर्गेनाइजेशन या एक मास लीडर का जो उनका इमेज है, तो वहीं डीके शिव कुमार एक अच्छे रिसोर्स मैनेजर बताए जाते हैं। एक अच्छा, उनको कहा जाता है कि वो रिसोर्सेज को हैंडल करना बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए शायद आसाम में भी उनको जिम्मेदारी दी गई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस पार्टी वे करेगी, अगला विधानसभा का चुनाव भी वे करेगी। लेकिन जितनी आसानी से चीज़ें कर्नाटका भवन में हो गई, उतनी आसानी से चीज़ें लगता नहीं कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स में होने जा रही हैं, क्योंकि हमें सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर डीके शिव कुमार को नहीं बनाती है अभी, तो वो वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिटिक्स उनकी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने कहा है अभी इंतज़ार करिए। राहुल गांधी पिछली बार भी जब वो आए थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि आई विल गेट बैक टू यू, और उनको इंतज़ार करने की बात जो है वो बार बार आला कमान की तरफ से कही जा रही है। तो आला कमान ने अभी स्टेटस को बरकरार रखा है। कर्नाटका में कोई फैसला ना इनके पक्ष में ना उनके पक्ष में अभी आला कमान की तरफ से लिया गया है। तो डीके शिव कुमार इंतज़ार कर रहे हैं कि आला कमान जो है उनका कोई डिसीजन उनको लेकर के या कर्नाटक को लेकर के लेगा, और वो भी चाहते हैं कि भाई आप इधर करें। अब उनके खेमे के लोग कहते हैं कि उनके सब्र का बांध जो है बहुत टूटता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की, और पिछले विधानसभा चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने काफ़ी मेहनत की, वोकालिगा सपोर्ट मिला, रिसोर्सेज भी उन्होंने जुटाए, ईडी के केस में जेल भी गए। तो उनके समर्थक कहते हैं भाई इतना कुछ किया तो पार्टी को, इनको तो सपोर्ट करना चाहिए। वहीं सिद्धरामैया के लोग कहते हैं कि भाई अहिंदा का पॉलिटिक्स करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग है, मास लीडर हैं, ज़्यादा एमएलएज का सपोर्ट उनकी तरफ है, तो ऐसे में वो बने रहने चाहिए। अब अगर आप कांग्रेस पार्टी की इक्वेशन की मैं बात करूं, तो अब ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है केसी वेणुगोपाल, या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, ये इनका पलड़ा थोड़ा जो है वो झुकता है सिद्धरामैया की तरफ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। जब हम नेताओं से बातचीत करते हैं तो ये समझ में आता है कि ये दो नेताओं का झुकाव जो है वो सिद्धरामैया जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ लगता है। तो वहीं डीके शिव कुमार जो हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके थोड़ा क्लोज माने जाते हैं। खरगे साहब के भी थोड़ा क्लोज डीके शिव कुमार को आप कह लीजिए कि माने जाते हैं, क्योंकि डीके खरगे साहब का अगर आप कहें तो सिद्धरामैया और खरगे साहब का जिस तरह का चीज़ें हैं तो उनको, तो अब ये है कि देखना होगा कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी रहता है। अब राहुल गांधी और जीएसओ जिस तरफ आ गए तो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वही बात यहाँ पर भी है। ये बड़ा देखना होगा कि क्या राहुल गांधी अपना, हालांकि उनकी फॉन्डनेस है लेकिन काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें भी होंगी जो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है विचार विमर्श कर रही होगी, और शायद इसीलिए जो है ये बार बार मामला उठता है, बातचीत होती है और फिर होल्ड पे चला जाता है। अब आज एक डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कहेगी वो हम करेंगे। 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और आला कमान जो कहेगा वो मान्य होगा, क्योंकि डीके सुरेश उनकी आवाज़ है डीके शिव कुमार की। अब ये भी चल रहा था कि डीके शिव कुमार को डीसीएम नहीं मिला तो शायद डीसीएम से सीएम नहीं बने तो शायद राज्यसभा उनके भाई पहुंच जाएं। खैर ये सब तो बात की बात है कि कब क्या होगा, लेकिन डीके सुरेश ने आज ये बात कही। मुझे याद है कि जब कर्नाटक का रिजल्ट आ रहा था तो मैं डीके सुरेश के घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही थी, और डीके शिव कुमार के, माफ़ कीजिए, के घर के बाहर से बेंगलोर में रिपोर्टिंग कर रही थी। वो आए, अपनी बालकनी में हाथ वेव किया। हम लोगों ने उस टाइम बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था कि कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, दोनों ही खेमे थे।
तो खैर डीके शिव कुमार आए, अपनी बालकनी से उन्होंने हाथ वाथ वेव किया और वो चले गए। उसके बाद जैसे ही वो गए तो डीके सुरेश उनके भाई अंदर जाने के लिए आ रहे थे। तो पहला रिएक्शन मुझे याद है कि जो आया था कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, दैट वाज फ्रॉम हिज ब्रदर डीके सुरेश। हालांकि उन्होंने कहा कि एज अ ब्रदर आई वुड ऑलवेज वांट माय ब्रदर टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और वो बयान मुझे याद है कि मैंने जब बाइट की थी उनकी, मैंने उनसे पूछा था कि सीएम क्या आपके भाई बनेंगे, तो घर में वो घुस रहे थे डीके शिव कुमार के, जो उनका बेंगलोर वाला घर है, और तब जाते जाते उन्होंने ये रिएक्शन डीके सुरेश ने मुझे दिया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या करती है। पावर शेयरिंग का ये जो फॉर्मूला है, जिसको डीके शिव कुमार कहते हैं कि जो हुआ था, डॉक्यूमेंट भले ना हो लेकिन वो कहते हैं कि उनको वीडियो कॉल पे जो है बड़े नेता कांग्रेस के उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई ये होगा। कांग्रेस की लीडरशिप इसको नहीं एक्सेप्ट करती है, ऑफिशियली तो नहीं करती है। देखना होगा कि पावर शेयरिंग का मामला कर्नाटक में कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि पावर शेयरिंग के मसले में कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इतिहास कोई बहुत अच्छा है नहीं, और लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक भी नहीं सीखे हैं। 2023 यानी जिस साल में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, अप्रैल में सरकार बनी थी मेरे ख्याल से, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बनी थी, उसी 2023 में दो राज्य जिनमें चुनाव हुए, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने ये पावर शेयरिंग के फॉर्मूले की वजह से दूसरी बार अपनी सरकार बनाने से कांग्रेस पार्टी चूकी। इसमें एक बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी का ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला था। राजस्थान में कहा गया कि पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष उस समय सचिन पायलट थे, कहा गया कि भाई आप जिताकर लाइए, पहले अशोक गहलोत सीएम बनेंगे, फिर उसके बाद सचिन पायलट सीएम बनेंगे। उस टाइम भी सचिन पायलट के समर्थकों ने काफ़ी हो हल्ला किया था, बॉर्डर्स पर काफ़ी जो है उनके समर्थकों ने एजिटेशन किया था। फिर वही, हालांकि कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन ये नहीं रही, किसी भी नेता ने डॉक्यूमेंटेड तरीके से इसको नहीं कहा, किसी मंच पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन भीतर भीतर दोनों नेताओं के बीच पूरे 5 साल ये रशाकशी चलती रही। और फिर कैसे सचिन पायलट ने पूरा जो मानेसर का ऑपरेशन हुआ वो भी हमने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर भी दिसंबर 2023 में बीजेपी की सरकार बनी। अब जब उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 में, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस सरगुजा डिवीजन को स्वीप किया था 14 विधानसभा सीटों के साथ, और उससे पहले 2013 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली थी सरगुजा रीजन से। सरगुजा की अंबिकापुर सीट से टीएस सिंह देव, जिन्हें लोग बाबा बुलाते हैं प्यार से, वो चुनाव लड़े थे। तो 2023 की कांग्रेस पार्टी की, 2018 की कांग्रेस पार्टी की जीत में सरगुजा रीजन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस पार्टी को जो है सारी की सारी सीटें जो हैं वो मिली थी। लेकिन 2021 में जब टीएस सिंह देव ने असर्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रॉमिस किया गया था कि 2.5 साल के बाद भूपेश बघेल हट जाएंगे और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भूपेश बघेल ने भी अपने आप को असर्ट किया। ले दे के हुआ ये कि टीएस सिंह देव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनको उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने जरूर बना दिया। लेकिन नाराजगी उनकी देखी कैसी थी कि जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ तो अंबिकापुर, जिस सीट को टीएस सिंह देव 2003 से 2023 तक हारे नहीं थे, मतलब जब से वो स्टेट बना, अंबिकापुर को कंसेक्टिवली 3 टर्म्स तक टीएस सिंह देव ने वो सीट जीती अंबिकापुर। उस सीट को 94 वोटों से हार गए टीएस सिंह देव। उसके अलावा उस पूरे रीजन में जिसको स्वीप किया था कांग्रेस पार्टी ने, उस पूरे रीजन में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, पार्टी शिफर पर आ गई, शून्य पर आ गई। और बीजेपी की जीत और सरकार बनने में सरगुजा रीजन का बड़ा अहम रोल था। तो हुआ ये कि भाई टीएस सिंह देव को आपने नहीं बनाया 5 साल तक। 2021 में वो हालांकि प्रॉमिस करते रहे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे किया था वायदा कि देंगे देंगे, लेकिन हुआ नहीं। करते करते पूरा इलेक्शन सर पे आ गया। तो टीएस सिंह देव ने भी चुनाव के दौरान, अब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दिखा दिया कि उनकी ताकत क्या है। उनके लोग, उनका पूरा रीजन जो है सुपड़ा साफ हो गया 5 साल में ही। तो कहीं ना कहीं वो नेता की जो उनकी अंदर का जो डर था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया इलेक्शन में। वो एक्टिव नहीं रहे, उनके समर्थक एक्टिव नहीं रहे, या जो भी रहा, ले दे करके कांग्रेस पार्टी को सरकार गंवानी पड़ी।
राजस्थान हालांकि एक ऐसा स्टेट है जो ऑल्टरनेट करता है हर 5 साल में, लेकिन अच्छा चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी। पहले के प्रीवियस इलेक्शंस के मुकाबले जो 2023 का विधानसभा चुनाव था वो बहुत खूबसूरत तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। लेकिन वहाँ भी कहते हैं कि जो गुटबाजी थी कि दूसरे को प्रॉमिस किया और बनाया नहीं, ये कांग्रेस पर भारी पड़ गई चुनाव वाले दिन। और एक खेमे ने दूसरे खेमे को हराने के लिए या फिर डाउन करने के लिए जो करना था वो किया और कांग्रेस ने 2 स्टेट्स में अपनी सरकार गिरा दी। अब ये तीसरा स्टेट है जहां पर फिर कहा जा रहा है 2 बड़े नेता पावर शेयरिंग को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। और पिछले महीने 2 महीने से, नवंबर से, जब से 2.5 साल का ये पूरा हुआ है, तब से लेके अब तक हर 15 दिन में आपको चर्चा सुनने में मिल जाती है। कभी डीके शिव कुमार कुछ कहते हैं, कभी सिद्धरमैया कुछ कहते हैं, लेकिन अभी आला कमान जो है इस मसले को नवंबर से तो आप मोटा मोटी कह लीजिए दिसंबर जनवरी 2 महीने से तो इस पर कुछ ना कुछ जो है वो चर्चा चलती रहती है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मामले में हमें जो बताया गया कि पीएल पुनिया और राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, जो हुआ वो ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन ताम्रध्वज साहू की कैबिनेट में शपथ लेने से भूपेश बघेल ने मना कर दिया कि मैं शपथ नहीं लूंगा, आपको इनको मुख्यमंत्री बनाना है तो बना लीजिए। उसके बाद फिर टीएस सिंहदेव गए, उन्होंने कहा मैं भी शपथ नहीं लूंगा। फिर उसके बाद अब जो हमें सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी की मौजूदगी में पीएल पुनिया इंचार्ज थे उस टाइम छत्तीसगढ़ के, वो भी वहाँ मौजूद थे। इन दोनों नेताओं को बुलाया गया और फिर वहाँ पर ये बात हुई कि भूपेश बघेल सीएम बन जाएं। और पीएल पुनिया के सामने भूपेश बघेल ने कहा कि ठीक है, मैं पहले 5 साल, उन्होंने कहा कि आप दोनों तय कर लीजिए। तो दोनों ने तय कर लिया कि इन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए और फिर सेकेंड टर्म में ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हालांकि टीएस सिंहदेव पहले मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जो हमें सूत्रों ने बताया। उनका कहना था कि एज उनकी साइड नहीं है और भूपेश बघेल यंगर हैं, तो वो जो 2.5 साल चुनाव में जाने वाला जो कार्यकाल है वो सेकेंड हाफ ऑफ द टेन्योर वो ले लें और फर्स्ट हाफ ऑफ टेन्योर टीएस सिंहदेव को दे दें। लेकिन भूपेश बघेल नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ टेन्योर मैं लूंगा और सेकेंड हाफ ऑफ टेन्योर में आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। अब लोग हमें जो कांग्रेस के लीडरशिप है जो इस पूरे सिचुएशन में इन्वॉल्व रही, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, पर हाँ उनकी मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें ज़रूर हुई कि और फिर पीएल पुनिया वहाँ थे और दोनों नेताओं ने कहा कि ठीक है हम ये कर लेंगे। लेकिन बाद में भूपेश बघेल जो है उन्होंने सीट खाली, उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा और उसके बाद काफ़ी सारी और चीज़ें जो हैं वो आई। बहरहाल ये हमने देखा कि पावर शेयरिंग का ये फॉर्मूला कैसे सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं रहा है कांग्रेस के हाल फिलहाल के इतिहास की मैं बात करूं, पर कर्नाटक में क्या होगा देखना होगा, क्योंकि डीके शिव कुमार के तेवर भी इस बार तल्ख दिख रहे हैं। वो सब्र के बांध के टूट जाने की बात एक तरीके से उनके लोग या वो खुद भी कह रहे हैं, ऑफिशियली तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर जो चर्चाएं, जो बातें होती रहती हैं, वो इस तरह की खबरें जो हैं वो आती रहती है। अब देखना होगा कि कर्नाटक में क्या होगा, पर अभी मुझे लगता है कि अप्रैल तक, यानी राज्यसभा चुनाव तक और ये विधानसभा के जो चुनाव हैं, इनके नतीजों तक शायद कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क ना ले, किसी खेमे को नाराज करने का कोई रिस्क ना ले और उसके बाद ही कोई फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।